से लीडरशिप नहीं होती, अंदर से कनेक्शन होता है, तभी लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये बात तय है कि ये लड़ाई दुर्बल और कमजोर आदमी नहीं जीत सकते। कमांडो बनने के लिए केवल शारीरिक दमखम से काम नहीं चलता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूती होना जरूरी है। साथ ही चाहिए चौकन्ना दिमाग, गजब की चपलता और कुछ कर गुजरने का मादा, तभी बनता है एक जाबाज कमांडो। ये झलक है भारतीय सेना के पहले और इकलौते कमांडो ट्रेनिंग स्कूल की, जो आज भी सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ से ट्रेनिंग लिए अफसर आपको सेना के सीनियर मोस्ट लेवल पर भी मिल जाएंगे। स्कूल की खासियत ऐसे कमांडो तैयार करने की है जो न सिर्फ दिलो दिमाग से मजबूत होते हैं, बल्कि बदतर से बदतर हालत में भी अपने मिशन को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। ट्रेनिंग ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। शारीरिक और मानसिक, मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आपका लचीलापन कितना है, आपका शरीर और मन, ये उनको यहाँ पे रियलाइज कराया जाता है। क्योंकि आपको पता है, सबने कहा है कि किसी भी इंसान के अंदर अनगिनत क्षमता है, ये सिर्फ उसको निकालने की बात है। फंडा साफ है, जितने बेहतरीन इंस्ट्रक्टर उतनी शानदार ट्रेनिंग। तभी तो सिर्फ 5 से 7% स्टूडेंट्स ही इंस्ट्रक्टर बन पाते हैं, जिनके नंबर 70% से ज्यादा हों। मैं ये कहूँगा कि वो ये सीखता है कि जब ज़मीन पे पैर रखना है तो आवाज़ नहीं होनी है, और ज़मीन से पैर उठता है तो वहाँ पर निशान नहीं पड़ना चाहिए। यही मूल है इस ट्रेनिंग का, कि बहुत ही अच्छे तरीके से और सूझबूझ से आदमी ऑपरेट कर सकता है। वो कमांडो क्या जो मुश्किलों की परवाह करे। इस बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स में ऐसी 22 बाधाएं होती हैं जिन्हें कमांडो 14 से 15 मिनट में पार कर जाते हैं, ताकि दुश्मनों पर कार्रवाई के दौरान आने वाली मुश्किलों से निपटने की प्रैक्टिस हो सके। सोचिए, जंग के हालात में जब आपके चारों ओर ग्रेनेड फट रहे हो, हर तरफ धुआं ही धुआं हो, कमांडो उनसे कैसे निपटेगा? कमांडो के अंदर आत्मविश्वास क्या है? उसके अंदर एक विश्वास रहेगा कि वो किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स को, किसी भी तरह के टेरेन के अंदर क्रॉस कर सकता है। उसको खुद की काबिलियत पे हमेशा भरोसा रहेगा। लेकिन तब भी तो होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये कि ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल है लड़ाई के दौरान तो उसको फेस कर सके। कहीं डर सब कुछ भगाते हैं ऑलरेडी। बार बार एक ही चीज़ को बार बार करते रहने से, प्रैक्टिस से, जोश से, मोटिवेशन से एक कमांडो करता रहेगा तो डर हूबहू धीरे धीरे कम हो जाएगा और आखिर में डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और इस करतब को कमांडो स्विंग कहते हैं। बर्मा ब्रिज के सहारे एक रस्से पर नदी पार करने की कोशिश तो हमने भी की, लेकिन भरोसा अपनी काबिलियत से ज्यादा भगवान पर रहा। कमांडो को रस्से के सहारे उतनी दूर तक जाना, तकरीबन 30 फुट जाना है, और नीचे की गहराई आप देख सकते हैं तकरीबन 15 फीट के आसपास है। हालांकि आसान लग रहा है कमांडो के लिए, लेकिन हमारे से आम आदमी के लिए आसान तो नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, देखते हैं। अब ऊपर आ गया हूँ, रस्से के सहारे कोशिश करता हूँ पार करने की। देख सकते हैं कि रस्सा हिल रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं। वैसे बड़ी बात यह है कि आपको नीचे भी नहीं देखना है। डर लग रहा है कि कहीं गिरे तो कहीं हाथ पैर टूटने का भी खतरा है। इससे सहारे अगर कहीं कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कहीं कोई नदी नाले क्रॉस करना हो
तो बाकायदा उसे क्रॉस करते हैं सेना के जवान बर्मा ब्रिज लगाकर और दुश्मन पर जल्द हमला करते हैं। कमांडो ये जो दूरी जो है चंद सेकंडों में तय करते हैं। 30 मीटर की दूरी मेरे ख्याल से हार्डली 5 सेकंड लगते होंगे, 5 से 7 सेकंड, और हमें मिनट तो कम से कम लग ही गए। तो बड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है कि आखिर मंजिल के करीब आ गया। यहाँ जो जंप करते हैं कमांडो का के जंप करते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं जंप करने की। कमांडो! मैं सिखाऊंगा आपको ट्रेनिंग का तरीका। रस्से के सहारे नीचे उतरने की ट्रेनिंग करने आता है। सिल्डरिंग का ये सबक कमांडोज को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने में मदद करता है। हाथ नहीं बढ़ाएगा। ये डिस्पेंसर की ड्यूटी है। डिस्पेंसर आगे बढ़ाकर उस रोक को कमांडो के हाथ में कर देगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.